हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, CWC यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से कल छोटा सा नोटिफिकेशन आया था कि हम वैकेंसी लेकर आ रहे हैं और आज इन्होंने अपना फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो PDF मैंने शेयर नहीं कर रहा हूँ, इसमें हम बात करेंगे जो सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं उनके सिलेबस के बारे में, और लास्ट ईयर कट ऑफ कितना रहा था इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है, इसमें सिलेक्शन लेना है उसके लिए। तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको मिलता है मौका काम करने के लिए उनके लिए बेटर है, अच्छी सैलरी भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस में हम एलिजिबल हैं जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अगर आपने PG वगैरह किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। एज जो है 28 साल की आपकी होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन भी है, जैसे कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन। उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे। और दूसरी जो आपकी पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें 81 वैकेंसी है और ये वैकेंसी सभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए बोल दिया कि भाई आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपकी एज 28 ईयर की है, एज रिलैक्सेशन भी है, जिन जो लोग कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके डॉक्यूमेंट अगर लगा के आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी सेम वैकेंसी है, और यूटीज़ के लिए भी, लद्दाख में अगर आप हैं तो उनके लिए अलग से वैकेंसी आई है 2, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 10 अलग से वैकेंसी आई है, ठीक है, वहाँ के स्टूडेंट के लिए। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं, इनके नंबर ऑफ़ वैकेंसी मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे देख लीजिए डेट, तो डेट है आज से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला लिंक आप क्लिक करेंगे तो आप जाके फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा जान लो सिलेबस क्या है इसका, उसके बाद फॉर्म वगैरह भरना, ठीक है। और अगर आप कॉलेज में हैं, ठीक है, कॉलेज में अगर आप हैं और अभी दिसंबर एंड होने वाला है, ठीक है, 15 दिसंबर तक अगर आपका मतलब फॉर्म एंड होते होते अगर आपका जो कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट आपका CGPA नहीं आया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। हालांकि हर एक कॉलेज का आ जाता है, जुलाई अगस्त तक सबका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, साल के एंड में ही इन्होंने ला दिया है। पिछले साल भी आई थिंक इसी टाइम पे एग्ज़ाम हो गया था, तो इस बार वैकेंसी आई है, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है आपको। तो ये देख लो 12 तारीख तक चलेगा फॉर्म, और जो कॉल लेटर है 10 दिन पहले आपको बता देंगे, लेकिन इन्होंने डेट का, एग्ज़ामिनेशन का डेट नहीं दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखने की वाली बात है। तो एग्जामिनेशन का डेट बहुत ही रैंडमली अनाउंस करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगने वाला है नहीं, तो तैयारी अपनी जारी रखिए जो भी लोग इसके लिए फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी हमने अभी पीछे वैकेंसी देखी उनमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं अलग अलग पोस्ट के, वो देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी PG की डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर विथ एंटेमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और दिया गया है या एग्रीकल्चर इन एंटेमोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री। जूलॉजी विद एंटेमोलॉजी अगर आपने किया है तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। और उन बच्चों को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट से, या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन बच्चों को भी प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं अपना मेन पोस्ट, जो इतने भी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हैं जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर में हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री जूलॉजी में भी हुआ है तब पर भी फॉर्म भर सकते हैं, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट में आपने डिग्री किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रहे हैं, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक्स्ट्रा। तो आप अगर जस्ट क्वालिफाई हैं, जस्ट पास हुए हैं कॉलेज से, तब पर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और यूटीज़ के लिए पोस्ट हैं उसमें भी ये सुपरटेंडेंट का है, हमको देखना है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द यूटीज़ कैंडिडेट। तो सेम है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, तो सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई अलग से नहीं करना है, ठीक है। समझ गए क्वालिफिकेशन, आप समझ गए, इसी हिसाब से फॉर्म भर देना अपने हिसाब से जिसमें आप क्वालिफाई हैं। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जनरल और टेक्निकल के लिए क्या इनका सिलेबस रखा हुआ है, पैटर्न रखा हुआ है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या पैटर्न रखा हुआ है। तो सिंपल पैटर्न है, 2019 में पैटर्न चेंज था, 23 में इन्होंने बदल के दिया, तो वही पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं 2024 वाला। तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज 100 क्वेश्चन, यानी कि आपकी डिग्री की नॉलेज पूछेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें सेपरेटली टाइम भी दिया गया है, 70 मिनट से भी इसके लिए मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, 15 मिनट मिलेंगे इसके लिए। तो ये आपका गेम चेंजिंग होने वाला है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस अगर आपने ये कर लिया अच्छे से, अगर आप इसमें बहुत वीक हैं फिर भी आप सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। अभी कट ऑफ डिस्कस करेंगे कितना जाता है, 200 में से कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। इंग्लिश आएगी आपको 25 नंबर 25 मार्क्स के लिए, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगी।
20 मिनट मिलेंगे आपको। और रीजनिंग आएंगे, उसके साथ साथ कंप्यूटर भी आएगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, 20 मिनट में आपको मिलेंगे। ठीक है, DI आएगी, क्वांटा आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में 20-25 मिनट इसके लिए मिलेंगे। समझ गए? तो 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए। ठीक है, सेपरेट टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप स्विच कर सकते हैं। एक डोर आपका क्लोज होगा, उस मतलब कि सबमिट करने के बाद ही आप दूसरे पे जा सकते हैं। समझ गए? अब इसके लिए बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो इसमें भी प्रोफेशनल नॉलेज आपका 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, 55 मिनट मिलेंगे। मतलब बहुत टाइम दे दिया आपको आपकी प्रोफेशनल नॉलेज में, मतलब कि 55 मिनट 65 क्वेश्चन के लिए इत्मीनान से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट टाइम है ये। रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें भी हाँ जनरल अवेयरनेस है, मुझे लगा नहीं है लेकिन है। थोड़े क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और कंप्यूटर के, 40 नंबर के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसके लिए 25 मिनट मिल रहे हैं। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट मिलेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इसमें आपका 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आपका इंग्लिश भी है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश में रहेगा, 25 मिनट मिलेंगे आपको। तो सेम पैटर्न है जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन बदल दिए बस, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कम है, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो ये वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इंग्लिश, और ये भी अगर आपने 2 पकड़ बना लिया, आपका क्वांटा वीक है, रीजनिंग वीक है, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में भी पकड़ बना लिए, तब पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2-2.5 घंटा आपको मिलेंगे इस पेपर के लिए भी। समझ गए क्या पैटर्न है? सिंपल। अब देख लेते हैं कट ऑफ। देखो अभी 200 मार्क्स तक पेपर था, हमने इसका मिला है मुझे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देखो OBC के लिए 135 150 को लेके जाना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट जो भी हैं 141 एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया 200 में से 140 प्लस, तो सिलेक्शन तो है ही है। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। जिस तरीके से ये कट ऑफ रखे हैं ये एक्सपेक्टेड है, ये नहीं पता कि इस साल भी क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले एग्ज़ाम हमने देखे IBPS CFO में कट ऑफ बढ़ा था, तो कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते किसी एग्ज़ाम के लिए। तो अपनी तैयारी अपनी तरफ से भरपूर रखो कि भाई कोई कसर नहीं छोड़नी है, कोई भी कट ऑफ जाए। ठीक है, तो ये स्पेशली जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, जो बच्चे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे पिछले साल के, वो हमने बता दिया। अब यहाँ पे सिलेबस देख लो, से बहुत ही सिंपल सिलेबस दिया है, कुछ ही डाटा है। जो लोग टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए जा रहे हैं उनके लिए अलग अलग ये बता दिए सब्जेक्ट। और सिलेबस है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जितने सभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। तो बेसिक जो नॉलेज बताया गया एग्रीकल्चर में क्या क्या पूछेगा ये बता दिए, और बॉटनी में क्या आएगा, जूलॉजी में क्या आएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या आएगा वो भी आपको बता दिया। तो ये था सिलेबस। और मैं अगर इसका पेपर मिलता है तो आपको टेस्ट के फॉर्मेट में वेबसाइट पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर पेपर मैं रेडी कर देता हूँ तो आपको फ्री में टेस्ट दे दूंगा कैसा पेपर इसका आता है। ठीक है, और जो लोग एलिजिबल हैं अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ बताइए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 81 वैकेंसी कम नहीं है, और काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है काम वगैरह करने के लिए। सैलरी वगैरह अच्छी है, और उतना ज़्यादा प्रेशर वगैरह भी नहीं है इस काम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।